हेलो एवरीवन, पीएचपी की न्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। पीएचपी की न्यू सीरीज़ के अंदर कल एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर था। अब सेकंड लेक्चर के अंदर कल लास्ट लेक्चर के अंदर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इको एंड पीएचपी, किस तरीके से जैम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, राइट। वो पीएचपी के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे, जैम, वैम्प, लैम्प, मैम्प, ये सारे सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते थे। आज पीएचपी के किस तरीके से वेरिएबल्स को डिफाइन करना है और किस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पीएचपी के अंदर जब भी आपको वेरिएबल यूज़ करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, अपन डॉलर साइन यूज़ करते हैं। जैसे $a=10, ठीक है, और उसके बाद में मैंने $b दे दिया 30, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू को आपको प्लस करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा इको $a प्लस $b, तो इन दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो a और b की वैल्यू प्लस होगी, कितनी हो जाएगी, 40, ठीक है। तो ये 40 आपको यहाँ पे एज इट इज़ क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये देखिए 40 यहाँ पे क्या हो गया, आपको एज इट इज़ डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि एडिशन कर सकते हो। अगर आपको एक और पैरामीटर देना है आगे तो यहाँ पे कोमा करके एक और पैरामीटर दे दिया, जैसे दे दिया एडिशन इक्वल्स टू, तो क्या होगा, एडिशन इक्वल्स टू आ जाएगा आपका जो भी 50 है, ठीक है। आगे लाइन चेंज करनी है तो आप br टैग लगा दो। जो भी आपको HTML टैग लिखना है वो इको करके डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे मुझे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन कराना है तो मैंने a माइनस बी कर दिया, $a माइनस $b, तो ये हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्शन। इसके बाद मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन भी करना है तो मैंने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे डिवीज़न करना है तो मैंने यहाँ डिवीज़न सिंबल लगा दिया और यहाँ पे आ गया डिवीज़न, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा के पूरा आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीज़न हो गया, राइट। अब क्या करना है कि मुझे अब मुझे क्या करना है कि बेसिकली पीएचपी के अंदर किस तरीके से आपको कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करने हैं, तो उसके लिए मैंने इफ़ एल्स कंडीशन डाला। इफ़ अगर मेरा $a ग्रेटर देन $b है तो यहाँ पे आ जाएगा इको a इज़ ग्रेटर, यहाँ पे मैंने लिख दिया a इज़ ग्रेटर। एल्स के अंदर जाके मैंने यहाँ पे लिख दिया इको b इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जिस तरीके से आप बेसिक C++ वगैरह के सिंटेक्स यूज़ करते हो उसी तरीके से ये भी यूज़ करना है। इफ़ के अंदर हमेशा एक कंडीशन, बूलियन कंडीशन होगा जिसका रिजल्ट या तो आपको ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर रिजल्ट आपका ट्रू है तो ये इफ़ के अंदर जो भी लिखा हुआ एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर रिजल्ट फॉल्स होता है तो एल्स वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी क्या 10 बड़ा है क्या 30 से, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होके आंसर आ जाएगा b इज ग्रेटर, जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप कंडीशन दे सकते हो। जब आपके पास में अगर मल्टीपल कंडीशन देनी है, जैसे आपके पास एक और वेरिएबल है c, अब इसके अंदर से a और b और c के अंदर से आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने लिखा $a ग्रेटर देन, सपोज कंडीशन लगानी है तो मैंने इफ लगाया। मल्टीपल कंडीशन के लिए एल्सिफ लेटर यूज करेंगे। अब मुझे a कब बड़ा होगा, जब a b से भी बड़ा हो और c से भी बड़ा हो, तो उसके बीच में मैंने एक लॉजिकल एंड लगा दिया। लॉजिकल एंड का मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए और a की वैल्यू c से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये बड़ा है तो इक्वल आ जाएगा a इज ग्रेटर, ठीक है। एल्स इफ एक और कंडीशन लगानी है कि $b की वैल्यू अगर $c से बड़ी है तो इक्वल आ जाएगा आपका b इज ग्रेटर, ठीक है। और एल्स में लास्ट में आ जाएगा आपका इको, बी ए बड़ा नहीं है बी भी बड़ा नहीं है तो क्लास में कौन बड़ा होगा, सी बड़ा होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सी इज ग्रेटर, ठीक है। इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से आप कंडीशनल स्टेटमेंट को क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो, राइट। तो इफ, फिर उसके बाद में एल्सिफ आप कितने भी कंडीशन आप दे सकते हो। इफ एल्स में क्या होगा, अगर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये चल जाएगा और रेस्ट ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये फॉल्स होता है तो नेक्स्ट ब्लॉक पे आएगा, ये फॉल्स होता है फिर नेक्स्ट पे आएगा अगर नेक्स्ट है तो। अगर कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो लास्ट में कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंडीशनल स्टेटमेंट को क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर आप स्विच केस भी किस तरीके से देना है, जैसे अगर आपको स्विच केस यूज करना है, सपोज मेरे पास में यहाँ पे एक चॉइस नाम का एक वेरिएबल है जिसमें 1 है। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, स्विच केस चालू कर रहा हूँ। स्विच में क्या करा, मैंने $choice डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं केसेस दे रहा हूँ। अगर मेरा केस 1 है तो केस 1 है तो मेरा क्या हो जाए, इको एडिशन हो जाए, क्या हो जाए,
एडिशन हो जाए ए और बी का, तो एडिशन इक्वल्स टू $A प्लस $B, और ब्रेक से क्या होंगे अपन स्विच केस से बाहर निकल जाएंगे। फिर इसमें केसेस दे रहे, अगर जो भी केस एग्जीक्यूट होगा वो केस क्या हो जाएगा, मतलब केस मैच होते ही वो केस आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू $A माइनस $B, राइट, एंड देन ब्रेक से क्या होंगे स्विच केस से बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से आप कितने भी केसेस दे सकते हो, ये केस 2, ये इस तरीके से केस 3, इस तरीके से यहाँ पे केस चेंज करते गए कि केस 3 में क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, राइट, सब्ट्रैक्शन की जगह यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया ब्रेक, और लास्ट में अगर मैं डिफ़ॉल्ट डाल रहा हूँ तो डिफ़ॉल्ट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट मतलब अगर एक भी केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो कौन सा केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे अभी चॉइस 1 है तो डॉलर चॉइस में 1 है तो 1 वाला मैच हो रहा है, तो 1 वाला मैच हो रहा है तो एडिशन इक्वल्स टू, मतलब 10 जो ए और बी की वैल्यू ऊपर दे रखी है मैंने 10 और 30, तो एडिशन इक्वल्स टू 40, और ब्रेक से स्विच केस से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये आ गया एडिशन इक्वल्स टू 40, राइट। तो स्विच के अंदर आप मल्टीपल केसेस दे सकते हो, जो केस मैच होगा वो केस क्या हो जाएगा, आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। PHP की नई सीरीज़ के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको देखते रहिए।